ओम ब्रह्म सत्यम। रॉकी जी, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आनंद कंद प्रभ सिमर के जीव परम सुख पाए। मंगत उस पद जा बसे, जहाँ दुख सुख एक दिखाए। आनंद कंद प्रभ सिमर के जीव परम सुख पाए। मंगत उस पद जा बसे, जा दुख सुख एक दिखाए। जुग जुग हर जन कर दुहाई, साचा नाम सिमर सुखदाई। जुग जुग हर जन कर दुहाई, साचा नाम सिमर सुखदाई। क्यों नर मन को नित भटकाए, रुच रुच दुर्जन कर्म कमाए। दुख परापत क्यों नर रोए, अपना बीजा आप पाए। क्यों नर जीवों से वैर कमाई, दुष्ट कर्म ये परम दुखदाई। क्यों नारे और के दुख विचार, अपने पाप का नहीं भेद लखार। क्यों नर धार अदक चतुराई, समा गवाए अंत पछताई। क्यों नर अपनी नहीं तजी कुटलाई, अपने आप में गयो ठगाई। क्यों नर अब तक सोता नहीं जागा, जब का मुदगर आए सिर पर बाजा। क्यों नर रोवे अंत की बार, अपना किया नर आप विचार। संग सुहेला दे सके न धीर,
अब रोवत क्या बने आखिर, मनमानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा न को बने, जब सिर पर विपताई, मनमानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा न को बने, जब सिर पर विपताई। ओम ब्रह्म सत्य सर्वधा। प्रेमी जीव, महाराज जी के वचन सुनते हैं। 17 जनवरी सन 51 को संगत इकट्ठा हुई। पूरे 4 बजे प्रेमी जन बताते हैं कि महाराज जी के पास घड़ी नहीं होती थी, मगर पूरे 4 बजे महाराज जी इशारा कर देते थे महामंत्र और मंगलाचरण के लिए। प्रेमियों ने महाराज जी के इशारे पर महामंत्र मंगलाचरण का उच्चारण किया और एक दोहा पढ़ा गया। जीवन में जो कुछ किया सोई जीव की रास, मंगत पाछे के यत्न से नहीं कटे जीव की पास। आखिरी दोहा जो सामने आया, समा गया जो औद का, सोई काल गयो खाए, मंगत भरमन त्याग के, नित सिमर लीजो प्रभ राय। समा गया जो औद का, सोई काल गयो खाए, मंगत भरमन त्याग के, नित सिमर लीजो प्रभ राय। जब ये वाणी का उच्चारण हो गया, महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से एक सत उपदेश दिया। जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ ना कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जिया जंत कर्म चक्कर में रात दिन लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समा व्यतीत कर जाते हैं। और जीवों को छोड़ो, महाराज फरमान कर रहे हैं, और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का विचार करो। किस कदर ये कर्म यंत्र में ग्रसा हुआ है, इसे कोई होश ही नहीं। ये शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही है। पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है, मगर इसे पता ही नहीं लगता आना किधर से हुआ, किधर जा रहा है। खाने पीने, देखने सुनने, चखने और अनेक तरह के काम करने की इसे सूझी है। इसे ये भी पता है कि ये नेक कर्म है, ये भी पता है कि ये बद कर्म है, यानी नेकी और बदी का इसे इल्म है। महाराज फरमान करते हैं कि अंतरात्मा को पता है, आवाज भी देती है, पुकार भी देती है कि ये कर्म नेक है, ये बद है, पता है। मगर करते करते जमीर जब काली हो जाती है, फिर जमीर आवाज देना बंद कर देती है। महाराज जी का फरमान, प्रेमियों, मानुष का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। मानुष का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। इस जामे के जरिए इस परम तत्व अविनाशी परमात्मा की
प्राप्ति कर सकता है। मगर नित ही ये शरीर के परायण होकर ऐसा अज्ञानता में गर्क हो गया है, इसे अपने पराये के भेद का पता ही नहीं चलता। महाराज जी फरमान कर रहे हैं, पहली गलती तो ये कि मानुष जन्म में होना तो ईश्वर परायण था, जिसने ये देह बख्शी है, जिसने श्वास बख्शे हैं, उसके परायण होना था। मगर महाराज फरमान करते हैं, पहली गलती ये जीव ये करता है कि ये देह परायण हो जाता है। लोभ वश होकर, मोह वश होकर फिर ये अनेक कुकर्म भी कर जाता है। जीव कई तरह के शरीर क्यों ना धारण करे, हर समय हर शरीर में इसे सुख और दुख दोनों मिलते रहते हैं। अपना अपना प्रारब्ध कर्म किसी शरीरधारी को ऊंचा ले जाता है, किसी को नीचा ले जाता है। यानी जो बद कर्म हो गए वो मुझे अधोगति की ओर ले जाएंगे, और नेक कर्म अगर उस परमात्मा की कृपा से दया से हो गया तो फिर कुछ जून सुधर सकती है। ईश्वर ने विचार के वास्ते बुद्धि दे रखी है। जब संसारिक भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो, उनको प्राप्त करना बड़ा काम समझ रखा है, लेकिन ये परम अज्ञानता है। महाराज फरमान करते हैं, जब जीव कोई टारगेट बना लेता है कि इस चीज को मैंने हासिल करना है, तो अपना सब कुछ उस पर लुटा देता है, कुर्बान कर देता है। लेकिन महाराज ने कहा उसे अगर प्राप्त हो भी जाए तब भी ये अज्ञानता ही मानो। जीवन यात्रा का आधा हिस्सा ये सोने में खत्म कर देता है। जब शरीर को बुढ़ापा आकर गिरता है तब कुछ करने डरने की शक्ति नहीं रहती। जीवन यात्रा का आधा हिस्सा ये सोने में गर्क कर देता है। जब बुढ़ापा आ जाता है फिर करने डरने की कोई ताकत नहीं रहती। रातें सोचने में गुजर जाती हैं। कर्म चक्कर में जकड़ा जीव दुख पर दुख सहता हर समय बेजारी में गुजारने लगता है। फिर ये उस वक्त याद करता है, जब दांत थे तो क्या क्या खाया, जब आंखें थी तो क्या क्या देखा, क्योंकि जो करना था सो ना कियो। महाराज फरमान करते हैं, ये महाराज जी का वचन है, पिछले सुखों को याद करके ये कल्पने लगता है, क्योंकि वो सुख अब नहीं मिल सकते, क्योंकि शरीर के सब अंग ढीले हो गए। अगर पैसा आपके पास है तब भी वो सुख नहीं मिल सकते, क्योंकि नींद तो अपने आप आनी है, पैसे ने तो नींद नहीं ला देनी। जब बुढ़ापा आता है तो महाराज फरमान करते हैं कि सारी रात इसकी कल्पने में गुजर जाती है, इससे कुछ बनता नहीं। मौत सामने नजर आने लगती है। जीवन में जो धन माल इकट्ठा किया उसे पुत्र कलत्तर बर्बाद करने लग जाते हैं। वो आदमी देख रहा होता है कि जो बड़ी मेहनत से मैंने धन संपदा इकट्ठी की है, क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। शरीर उसका है मगर घर परिवार वाले बच्चे उसकी सुनवाई नहीं करते। और जब वो देखता है कि मेरी बड़ी मेहनत की कमाई बच्चे खराब कर रहे हैं, फिर उसे उसकी कल्पना, उसका दुख और बढ़ जाता है। फिर महाराज फरमान करते हैं, आप तो जिंदगी में ना कोई स्वाद से खाया, ना पहना, ना पुण्य दान किया। यानी जब तेरे हाथ पांव सलामत थे तू अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ पुण्य दान कर सकता था। महाराज कहते हैं उस वक्त तूने वो नहीं किया, ना पुण्य दान किया, ना सेवा में खर्च किया। दूसरों को इस तरह करते देखिए मन में कुड़ता है, मगर कुछ कहने पर भी इसकी कोई सुनता नहीं। मोह ममता में के फेर में पड़कर सारी उम्र कोई अच्छा काम नहीं कर सका, बल्कि धन इकट्ठा करना, परिवार का फैलाव करना, जायदाद खड़ी करना, यही करता रहा। असली बात समझ ही नहीं आई, असली बात समझ ही नहीं आई कि ये असली रास नहीं है। यानी साथ जाने वाली ये रास नहीं है। साथ जाने वाले तो सत्कर्म है, पुण्य कर्म है, निष्काम कर्म है, नेक कर्म है। यदि झूठ, कपट, छल, फरेब द्वारा कूड़ करके
कुछ इकट्ठा कर भी लिया तो भी क्या हुआ? ये समझ ही नहीं आया कि ये सब संपदा इस जगह रह जाने वाली है, उसे पता ही नहीं चलता। अब महाराज जी का एक वचन जो है वही अगर हम समझ लें, उसे पता ही नहीं चलता कि जीव की असली रास उसकी नेक अमाली है। नेक अमाली का महाराज जी ने बताया कि उसके जो अच्छे कर्म है, सत्कर्म है, ये इसके रास है, ये इसके साथ जाने वाली है। महाराज फरमान करते हैं पता ही नहीं लगा कि जीव की असली रास उसकी नेक कमाली है। जिंदगी में कोई अच्छा कर्म बन ही नहीं सका तो किस तरह आने वाले समय में ये सुख को अनुभव करेगा? फिर महाराज जी ने एक जो शब्द बोला, प्रेमियों ने उसको हाईलाइट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमर्स में ले आए, बीजे पेड़ बबूल का आम कहां से हुए। आम तौर पर हिंदुस्तान में खासकर हिंदू जाति के अंदर ये विश्वास बना हुआ है कि मरने के बाद बेटे पोते हमारी कल्याण कर देंगे, यानी हरिद्वार में जाएंगे, पेवे चले जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो कुछ ना कुछ बेचारे कर ही देंगे। जबकि जीवन में तेरा बिस्तरा, तेरी चारपाई वो बरामदे में कर देते हैं। कहते हैं बूढ़े की मत मारी गई है। महाराज जी के वचन है जो अनुभव में आते हैं हमारे भी। जीवन में तेरा बिस्तरा चारपाई बाहर बरामदे में कर देते हैं। कहते हैं बूढ़े की मत मारी गई है। इसे अभी भी खाने का लालच बना हुआ है। जिनके वास्ते बड़े चाव चौप से ये सामान इकट्ठे करता था, जिनके वास्ते बड़े चाव चौप से बड़े बड़े आराम व सुख के सामान इकट्ठा करता था, दाल रोटी देने में भी गुरेज कर रहे हैं। क्योंकि बुजुर्ग जब बाहर जाते हैं, कोई भी हो, तो वो बड़ी दूर से जाएगा, हैदराबाद जाएगा, कहीं जाएगा, वहाँ का अंगूर बड़ा अच्छा है, वहाँ का ये फल बड़ा अच्छा है, सूरत के वहाँ के चीकू बड़े अच्छे हैं। वो रास्ते में एक नहीं खाएगा, वो पूरी पेटी कार्टन लाकर घर रखेगा ताकि मेरे बच्चे पोते खाएं और खुश हो। मगर महाराज फरमान करते हैं कि जिनके वास्ते तू बड़े चाव चौप से सारा सामान लेकर आता था, वो जब वक्त आता है तो दाल रोटी देने में भी गुरेज करते हैं। ये संसार है, कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई दोता है, लेकिन सहारा कोई नहीं बन सकता। जब मरता है, अब सुबह भी वाणी में एक वचन आ रहा था कि पाखंड में हम जीवन व्यतीत कर देते हैं। जब मरता है, पीछे घोड़ों पर चढ़कर चोरियां जुलाते हैं, बड़े बड़े आला कपड़े मुर्दे पर डालकर बाजार से गुजारते हैं ताकि दुनिया वाले वाह वाह कर सकें। जब मैं बहुत छोटा था तो एक नज़म सुना करता था, वो कहता है रैया जिंदगी पर बदन ते सी लीरा ते मुर्दे नू मेरे सजा के चलणगे। जिंदगी भर तो उस बेचारे को ठीक कपड़ा नसीब नहीं हुआ, ठीक कंबल नसीब नहीं हुआ, और जब मर जाता है तो कहते हैं बड़ी बड़े चावर झुलाते हैं। महाराज जी का फरमान है बड़े आला कपड़े डालकर बाजार से गुजारते हैं ताकि दुनिया वाले वाह वाह कह सके। जिंदगी में उसे पूछा नहीं, मर गया, बाजे गाजे बजाने शुरू कर दिए। ये बातें आम रोजाना देखने में आ रही हैं। प्रेमी, जीवन में जो कुछ किया, जप तप सेवा सिमरन पुण्य दान अच्छे से अच्छा कर्म, ये तेरी सहायता करने वाले हैं। प्रेमी, जीवन में जो कुछ किया, जप तप सेवा सिमरन पुण्य दान अच्छे कर्म, ये तेरी सहायता करने वाले हैं। जो ये समझते हैं कि 4 रोजा ये शारीरिक यात्रा है, इसमें कुछ भला कर्म करने से कल्याण हो सकती है, महाराज फरमान करते हैं वो बाहोश बुद्धि है। जिनको ये पता है कि शरीर खत्म हो जाना है और जब तक ये है इससे कुछ अच्छा कर्म हो जाए, महाराज फरमान करते हैं कि वो बाहोश बुद्धि हैं। ऐसे बाहोश बुद्धि वाले जीव संसार में बहुत हैं। ऐसे बेहोश बुद्धि वाले जीव संसार में बहुत हैं जो बगैर सोचे समझे चलते जाते हैं। कई जीव ऐसे संसार में होते हैं जो समझते ठीक है,
मगर करते वक्त लोभ के वश वो फिर गलत काम कर जाते हैं। महाराज फरमान करते हैं कुछ तो समझने के बाद बाहोश बुद्धि से काम लेते हैं और नेक कर्म करते हैं और कुछ परवाह नहीं करते। लेकिन महाराज फरमान करते हैं एक तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो समझती है कि ये नेक है और ये बद है, मगर करते वक्त फिर बेहोशी में आ जाते हैं और गलत काम कर जाते हैं। स्वतंत्र बुद्धि वाला पुरुष वो है जिसने ठोक बजाकर सत्य को समझा है, लेकिन चलते वक्त इससे ज्यादा होशियारी से, होशियारमंदी से, होशमंदी से सत्य में होने का दृढ़ करता है। यानी कोई कदम गलत ना पड़ जाए। जो जरा सा भी बुद्धिमान होता है उसको अगर दिखाई ना भी दे तो वो लाठी का आसरा लेता है ताकि पैर खड्डे में ना गिर जाए, चोट ना लग जाए। इसी तरह महाराज फरमान करते हैं जो सत बुद्धि वाला पुरुष है वो बड़ा ठोक बजा कर चलता है, कहीं मेरा कोई स्टेप गलत ना उठ जाए। अब फिर सुनिए, महाराज फरमान करते हैं वो बड़ी अकल वाला मनुष्य है। हम से चतुराई मानते हैं, महाराज कहते हैं नहीं, जिसने ठोक बजाकर कदम रखा ना वो बड़ी अकलमंदी वाला पुरुष है। जब तक अविनाशी तत्व में पूर्ण निश्चय नहीं बैठ जाता कदम आगे कैसे चल सकता है। दीन दयाल सब जीवों को निर्मल बुद्धि बख्शे। दीन दयाल महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, दीन दयाल सब जीवों को निर्मल बुद्धि बख्शे ताकि अच्छे और बुरे का ये विचार खुद कर सकें। जितना समय शरीर ने अब तक भोगों को भोगा है वो समझो काल के मुख में चला गया। जितना समय शरीर ने भोगों को भोगा है समझो वो काल के मुख में चला गया। आगे का क्या भरोसा है। इस वास्ते जीवन के होते होते उस मालिक की याद करने की कोशिश करें और उसमें सफलता प्राप्त करें। मानुष जन्म का परम लाभ इसी में है। इसके बाद वैराग के दोहे पढ़े गए। एक प्रेमी आत्मा सिंह जी थे, वो महाराज जी से बड़े सुलझे हुए प्रश्न किया करते थे। वो आत्मा सिंह जी कहने लगे महाराज जी आप बात तो बड़ी खरी खरी क्या डालते हैं, किसी का लिहाज नहीं करते। महाराज जी वैसे संत को किसी का लिहाज करना भी नहीं चाहिए, ये आत्मा सिंह जी कह रहे हैं। महाराज जी आप बात बड़ी खरी खरी क्या डालते हैं, किसी का लिहाज नहीं करते। संत को किसी का लिहाज करना भी नहीं चाहिए, पर बड़ी कृपा करते हो, क्योंकि जिसके हृदय में ना वचन बैठ जाते हैं उसको लगता है कि कितना अच्छा लेसन महाराज जी ने दिया। फिर एक प्रेमी थे, महाराज ने कहा प्रेमी कोई विचार करो। एक प्रेमी आत्मा राम जी थे, उन्होंने कहा महाराज जी संसार का मोह कब खत्म होगा। एक चीज में तो ये फंसा हुआ नहीं है, एक चीज में ये चित्त फंसा हो, इसे वहां से हटा के प्रभु के नाम में लगाएं। ये तो अनेक तरह के संकल्प विकल्प समुद्र की लहरों की तरह इस मन के अंदर पैदा होते रहते हैं। अब वो प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी की सेवा में कि महाराज जी अगर एक जगह ये दिल फंसा हो, चित्त फंसा हो, इसे वहां से निकाल के प्रभु सिमरन में लगाएं। ये तो समुद्र की लहरों की तरह अनेक संकल्प विकल्प इसमें तरंगों में उठते रहते हैं, तो कैसे महाराज जी इसका हल निकालें। फिर परेशानियां भी खड़ी रहती हैं, बड़े बड़े सुख और दुख के सामान भी मौजूद हैं और दूसरे मार हड़प करने के लिए दौड़ रहे हैं। सारा दिन लोगों का अदालतों में गुजर जाता है। विचार आता है ये प्रभु की कैसी लीला है। अब महाराज जी फरमान करते हैं प्रेमी इस मन की कल्पना का बेअंत विस्तार है। उसने तो थोड़े से गिनाया। महाराज फरमान करते हैं प्रेमी इस मन की कल्पना का बेअंत विस्तार है। मन में ऐसी द्वैत दृष्टि भरी हुई है, इसका भ्रम अंधकार बढ़ता ही जाता है। ये एक जीव की हालत नहीं, सब संसारी जीवों के अंदर ये चक्कर चल रहा है। मन करके अपना और पराया नजर आता है, मन करके पकड़ना और छोड़ना है, मन करके ग्रहण और त्याग है। दुख सुख जो महसूस होता है वो भी मन करके है। मन में अनेक तरह के मनन होते रहते हैं। प्रेमी
मन का भटकना ही संसार है। अज्ञानता की फांसी इस मन की ममता ही है। जो जो संसार को देखता है, नए से नए रंग को देखता है। जिसने इस मन को अपने हाथ में कर लिया और प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से प्रभु सिमरन में लगा दिया। अब प्रेमी का प्रश्न कितना जटिल था, महाराज का जो उत्तर है वो कैसा संक्षिप्त और कैसा राय रास सही रास्ते पर लगाने वाला। मैं लगूं या ना लगूं ये मेरे अपने कर्म है, मगर महाराज जी कोई शंका, कोई कसर छोड़ते नहीं। प्रेमी जिसने अपने मन को हाथ में कर लिया, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से प्रभु सिमरन में लगा दिया, वो मन एकाग्र होकर डोलने से रह जाता है। क्योंकि संत, बड़े बड़े संत प्रार्थना करते हैं, प्रभु डोलन से राखो प्रभु। ये न मन जो है पेंडुलम की तरह कभी संसार की तरफ कभी करतार की तरफ जाता है, तो संत लोग प्रार्थना करते हैं डोलन से राखो प्रभु। अपने चरणों का विश्वास देकर इस मन का डोलना बंद कर दो। वो मन फिर बाहर नहीं दौड़ता। प्रेमी बगैर प्रभु नाम सिमरन के मन की तपश और मन की चंचलता दूर नहीं हो सकती। प्रेमी बगैर प्रभु नाम सिमरन के मन की तपश, चंचलता दूर नहीं हो सकती। प्रेमी सारी सृष्टि मनोमात्र है। जब तक मन में संसार पदार्थों की भूख छाई हुई है, मैं मेरी, मेरा तेरा अंदर खड़ा है, तब तक ये जकड़ा हुआ है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए ही ईश्वर की भक्ति है। इस बंधन से छुटकारा पाने के वास्ते ही ईश्वर की भक्ति है। अब महाराज जी ने, समय मेरा समाप्त है, मैं चरणों में बेनती यही करना चाहता हूँ कि कोई महाराज जी ने ऐसा श्लोक तो नहीं कहा संस्कृत का जो मेरी समझ में ना आता हो। ऐसे कोई महाराज जी ने शब्द भी इस्तेमाल नहीं किए कि मेरी समझ से बाहर हो। एक एक शब्द महाराज जी उसको कई जगह अल्टरनेट लफ्ज लगाकर कोशिश होती है कि मेरी बुद्धि में बैठ जाए। अब बुद्धि में बैठने के बाद फिर भी मैं अपना मकरापन न छोड़ूं तो फिर मेरा कौन इलाज कर सकता है। प्रेमी जिस वक्त मौन रूप होकर ईश्वर को समझ जाएगा, निर्मल चित्त से अपने आप को प्रभु परायण कर देगा, उस समय संसार का मोह लोप हो जाएगा। संसार की आश्चर्य लीला को कौन तोड़ सकता है? प्रेमी दीन दयाल के परायण होने में ही छुटकारा है। महाराज फरमान करते हैं तो इस संसार की लीला को ना तोड़ सकता है ना मोल सकता है, ईश्वर के परायण होने में ही। महाराज जी ने कहा दीन दयाल के परायण होने में ही तेरा छुटकारा है। तू अपने छुटकारे का विचार कर। अनंत जीवों के अनंत तरह के झगड़े कौन निपटा सकता है? तू अपना भ्रम निवारण करने की कोशिश कर। संसार की हालत का विचार जरूर करें, मगर किसी को तुम जरा समझा कर तो देखो कि संसार झूठ है। आम दुनिया संसार को ये सत्य मानकर चल रही है और तपायमान हो रही है। आम दुनिया संसार को ही सत्य मानकर चल रही है और तपायमान हो रही है। ईश्वर को जानने वाले विरले ही होंगे। मन की असल शांति पाने वाले कोई गुरमुख होंगे। प्रेमी असल खुशी मन की लीनताई अवस्था में है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। और भी महाराज जी के वचन थे, लेकिन वो रूटीन में बहुत तेजी से पढ़ना मेरी थोड़ी आदत नहीं है, तो फिर भी कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम।